नमस्कार दोस्तों। मुंबई का एक ऐसा नाइट क्लब जो कि अंधेरी इलाके में स्थित था, वहाँ पे एक रात ऐसा कांड हो गया कि कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। जिसके बाद वो क्लब अब पूरी बंद होने के कगार पे है, वीरान पड़ा हुआ है, कुछ दिन में खंडर बन जाएगा। एक नॉर्मल घटना नहीं बल्कि ऐसी दिलदला देने वाली घटना है जिस सुनने के बाद आप इस दुनिया में हर एक चीज़ के ऊपर शक करेंगे। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको तुरंत और पूरा पूरा विश्वास नहीं हो पाएगा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक सीधी सादी लड़की से जिसका नाम था हेमा। हेमा अंधेरी ही इलाके में एक पॉश एरिया में एक अच्छी खासी बिल्डिंग की एक वेल सेटल्ड फैमिली में रहती थी। इसे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ये कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ा करती थी, आई थिंक। सब कुछ बढ़िया था। इसे पिताजी ने इसको कार नहीं दिए हुए थे, कैपेबल थे लेकिन कार नहीं दिए थे। वो कहते थे कि एक बार तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब कंप्लीट कर ले, फिर तुझे कार दिला देंगे। उसे स्कूटी दिला के रखे थे, तो अपनी स्कूटी से ही अपने कॉलेज वॉलेज आया जाया करती थी। अंधेरी इलाके में ही इसका कॉलेज था, घर भी वहीं था। अब इसका ना बहुत साल से एक बॉयफ्रेंड था। बहुत साल से मतलब ये कोई 2-2.5 साल से। जब ये क्लास 12th पास करी थी तो इसकी वहाँ पर पहचान हुई थी कहीं कॉलेज के एडमिशन के प्रोसेस के दौरान। ये लड़का इससे उम्र में थोड़ा बड़ा था। एक्चुअली क्या था, वो जहाँ पर ये एडमिशन ले रही थी ना, वो लड़का उस मतलब कॉलेज के कुछ तो भी हेड डिपार्टमेंट में हुआ करता था। ऐसी काउंसलिंग वगैरह करने के लिए, कुछ तो भी करने के लिए आया था। तो उसने इस लड़की का एडमिशन प्रोसेस में मदद कर दिया था, तो बातचीत बढ़ी थी, तो वो बॉयफ्रेंड बन गया था। अब ये लड़की जब तक सेकेंड ईयर में पहुंची तो इनका रिलेशनशिप अच्छा खासा हो गया था। ये जो लड़का था ना, ये लोकल मुंबई का रहने वाला नहीं था। ये पुणे से आया हुआ था और यहाँ पर रहकर अपनी लाइफ को सेटल करने में लगा हुआ था। इससे पहले वो पूना में अच्छा खासा सेटल्ड था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब हेमा को ये बताया कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, खुद का कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खोलना है। ऐसे प्लानिंग के साथ वो आया हुआ था। ठीक है, हेमा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन उसके बॉयफ्रेंड ने सोचा क्यों ना, इसके बॉयफ्रेंड का नाम विनय था। विनय ने एक दिन सोचा कि क्यों ना अब मैं हेमा को प्रपोज कर दूं फाइनली, और उसे मतलब प्रपोज मतलब शादी के लिए प्रपोज कर दूं, और उससे घर वालों तक भी ये फाइनली बात पहुंच जाए कि आपकी बेटी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहता हूं। उसने मन ही मन एक प्लानिंग किया कि कुछ ही टाइम में हेमा का जन्मदिन आने वाला है। हेमा को क्लबिंग करना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसने सोचा कि हेमा को जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसके जन्मदिन में मैं वही करूँगा और फिर प्रपोज भी कर दूँगा। उसने ये प्लान बनाया कि रात में हेमा के जितने भी दोस्त हैं, मतलब उसके जन्मदिन के जो एक रात पहले वाली रात होगी, उसके जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी दोस्त थे, उसने सोचा मैं एक क्लब में, अंधेरी के उस क्लब में, इस क्लब में इसका विनय का बहुत टाइम से आना जाना था। क्लब का ओनर तक इसका बेस्ट फ्रेंड था, समझ लो। तो विनय ने ये प्लान किया कि हेमा के जितने भी दोस्त थे उस क्लब में छोड़ दूंगा, अपने दोस्तों क्लब में छोड़ दूंगा, और क्लब में तो अंधेरा रहता है, म्यूज़िक चल रही होती है, सब डांस वांस करते रहेंगे, और हेमा के साथ मैं जाऊंगा, उसको अंगूठी अंगूठी के साथ प्रपोज करूंगा, और फिर सब लोग ये ताली वाली बजाएंगे और सब हमारे सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हेमा कितनी खुश हो जाएगी। एकदम परफेक्ट प्लान था। किसी तरह की अब तक आपको कहानी में कोई कमी नहीं लगी होगी, कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं लगा होगा, लेकिन अब समझ में आएगा कि असली खेल कहाँ से शुरू हुआ। अब हेमा का समझ लो कल जन्मदिन है, रात के 12 बजे उसका केक कटना है। इसने हेमा को बुलाया है और क्लब में लेकर गया है, और हेमा को कोई अंदाज़ा नहीं है कि मुझे यहाँ पे क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। जैसे ही 12 बजे हैं, केक वो एक सामने आया है, इसने प्रपोज किया, केक काटी, इतनी हुल्लड़बाजी मची, सब हेमा ने देखी, अरे तो मेरे दोस्त है, विनय के दोस्त है। लाइट वाइट जल गई क्लब में। फिर सब पी पा के इतने भंड हुए कि म्यूज़िक व्यूज़िक ऐसा लाउड हो गया, मस्त मज़े चल रहे हैं, पार्टी का मज़ा अब दुगना हो चुका है। मतलब क्लब का ओनर इसका दोस्त है, इसके सारे दोस्त यहाँ पर नाच रहे हैं, इसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के सारे दोस्त हैं, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा क्लब बुक्ड है इन लोगों के लिए ही। फुल मज़े चल रहे थे कि अचानक से नशे में ही हेमा को फील होता है कि मुझे वोमिटिंग हो जाएगी, बहुत देर से पी रही हूँ, बहुत नाच रही हूँ। अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आई, फेस वॉश करके। बोलता है हाँ ठीक है, मुँह धो के आ जाओ। वो जाती है, म्यूज़िक व्यूज़िक चल रही, सब डांस कर रहे हैं। बाथरूम का दरवाज़ा खोली, अंदर गई और वॉश बेसिन का नल चालू करके अपना मुंह धो रही थी।
अब क्लब वगैरह में, मॉल वगैरह में कैसे बड़े बड़े आईने लगे रहते हैं जहाँ मुंह धोते, वॉश बेसिन होता है, तो ऐसा मुंह धोई अपना, और आज जैसे ही आँख खोली उसको एग्जैक्टली अपने पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, बहुत डरावनी। उसकी आंखें, मतलब कैसी बताऊं, इतने खतरनाक डार्क सर्कल्स थे कि जैसे कई महीनों से नहीं सोई हो। बिल्कुल सफ़ेद बाल, बाल पूरी तरह से बिखरे हुए, चेहरे में चोट के निशान है और आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा है। उसे देखकर बहुत जोर से छटपटा गई और पीछे पलट कर देखी कौन है, तो पीछे कोई नहीं था। अब वापस से सामने आईने में देखी तो सामने आईने में भी कोई दिखाई नहीं दिया। इसको ऐसा लगा कि 1 सेकंड की झलक थी, मेरा कोई वहम होगा। छोड़ो, कुछ नहीं था। ज़्यादा चढ़ गई है ना मुझे, इसलिए ऐसा लगा होगा कि मुझे पीछे से खड़े होकर कोई देख रही है, भूत जैसी। खैर, इसने वापस से नल चालू करी और फिर वापस से ऐसा प्रॉपर मुंह धोई है, इसको थोड़ा सा ठीक लगा, नल बंद करी है। वहाँ पे टिश्यू था, टिश्यू से अपना मुंह पोंछ ही रही थी निकाल के, इसको ऐसा फील हुआ कि मेरे बाजू में आके कोई खड़ा हुआ है। इसने आँख खोली और जैसे ही पलट कर देखी, इसके बाजू में वही औरत, वही लड़की खड़ी हुई थी, बहुत स्कैरी, एकदम ऐसा पास में मुंह, और कुछ नहीं बोली उसने। बस उसको देखकर इसको ऐसा लगा कि ये मुझे कुछ कहना चाहती है, लेकिन ये इतनी ज़ोर से डर गई अपनी हेमा कि वो भूत है भाई, वो चुड़ैल है, वो क्या है मालूम नहीं, वो क्या कहना चाहिए, मुझे क्या मतलब। और वो चिल्ला के भागी दरवाजे की तरफ। दरवाजे की तरफ जैसी भागी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, दरवाज़ा लॉक, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। जितनी भी लाइट्स से अंदर वॉशरूम की सब ब्लिंक करने लगी, जुब 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 जुब। और वो चिल्ला रही, आवाज़ लगा रही, लेकिन बाहर किसको पता चलेगा। म्यूज़िक इतनी लाउड है, सब पिए हुए हैं, मस्ती में मग्न हैं। यहाँ पर दरवाज़ा ठोके जा रही है, चिल्लाई जा रही है, लाइट ब्लिंक हो रही है, और वो चुड़ैल इसके पास धीरे धीरे करके बढ़ रही है। वो चुड़ैल को देखकर अभी भी इसको ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ बताना चाह रही, कहना चाह रही, लेकिन इसको सुनना नहीं है ना, हेमा को यहाँ से भागना है। वो खोलने की कोशिश नहीं, और फाइनली वो इसके पास आ गई। वो चुड़ैल एकदम हेमा के पास आ गई और अब कुछ बोली नहीं, खाली हेमा के बाल पकड़ी और भन से, जो दरवाज़ा था ना, दरवाजे का जो लोहा होता है, मतलब जिसको पकड़ के ऐसा लॉक खोलते हैं, वो जो नॉब होता है, ऐसा लंबा वाला हैवी लोहे का नॉब था, उसमें भन से बाल पकड़ के उसका सिर जो मारी है हेमा का, हेमा वहीं पर ब्लैकआउट, वहीं पर पड़ गई ज़मीन में। ना मुंह से चिल्ला पाई, ना कुछ कर पाई। अब आधे घंटे बीत गए होंगे, बॉयफ्रेंड को फील हुआ कि अरे हेमा बहुत देर से बाथरूम में गई हुई है, तो बोलते जाके देखता हूँ। तो जैसी बाथरूम में गया, दरवाज़ा खोल दिया। अब डायरेक्टली फ्रेंड्स लोग ही है ना, तो लेडीज़ वॉशरूम में भी डायरेक्टली घुस गए। जैसी ये लॉक खोला, क्या दिखता है कि हेमा तो वहाँ पे खूनन खानन हालत में ज़मीन में, फर्श में पड़ी हुई है, और पूरा जो शरीर है उसका बेसुध है। घबरा गया, चिल्लाया बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, सब भागते हुए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। इसको हॉस्पिटल लेकर भागे। अब हॉस्पिटल में घर वालों को सबको पता चलिए क्या हुआ है क्या नहीं। ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। 3 दिन बाद हेमा को होश आया, क्योंकि बहुत लाल पानी लॉस हो गया था शरीर से। लाल पानी मतलब समझ रहे हो ना। तो 3 दिन बाद होश में आया, लेकिन जब इसको होश आया तो ये नॉर्मल नहीं, डर के मारे चिल्लाती रहती कि वो मुझे देख रही है, वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, वो मुझे देख रही है। और घर वालों को और दोस्तों को लगता कौन देख रही है, कौन क्या कहना चाहती है, हेमा पागल तो नहीं होती जा रही है। हेमा को हॉस्पिटल से छोड़ तो दिया गया, लेकिन इसकी दिमागी हालत अब स्टेबल नहीं लग रही थी। हर एक जगह, हर एक इंसान के चेहरे में हेमा को वही लड़की दिखाई देती जिसने इसका वो बाथरूम के वो नॉब में सर दे मारी थी, वो चुड़ैल ही दिखाई देती। हेमा का सोना, उठना, बैठना, खाना पीना सब खत्म हो गया था। धीरे धीरे करके 4 महीने निकल गए, और हेमा जो अच्छी खासी खूबसूरत सी लड़की हुआ करती थी, फिट एंड फाइन, वो वैसी हो चुकी थी कि कोई भी देखे तो बोले कि ये 18-19 साल की लड़की नहीं, ये तो कम से कम 40 साल की, 45 साल की औरत होगी, जिसने कई दिनों से खाई नहीं है, कई दिनों से वो सोई नहीं है। ऐसी कंडीशन हो गई थी इसकी। इसके सारे लोग, मतलब सिर्फ इसका बॉयफ्रेंड इससे बात करता था, विनय। विनय शायद इससे एक्चुअल प्यार करता था, तो सिर्फ विनय से बात कर रहे सारे दोस्त, वो सब इससे पीछा छुड़ा चुके हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया क्या नहीं। किसी ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, इसको जर्मनी लेकर जाओ। उसको जर्मनी लेकर गए, वहाँ पर ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ पर भी, जर्मनी में भी वो चुड़ैल इसको दिखाई दे रही है हर एक जगह। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बोल दिए कि देखिए कुछ भूत प्रेत वाला सीन है ही नहीं, आपकी बेटी का दिमाग ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कुछ टाइम तक रहिए,
इसको वातावरण अलग मिलेगा, माहौल अलग मिलेगा तो ये थोड़ी रिकवर करें। अब घर वाले पैसे वाले लोग थे तो कुछ टाइम तक जर्मनी में इनके रिलेटिव भी थे, हेमा को वहाँ पे छुड़वा दिए और लगभग 6 महीने बाद हेमा काफ़ी रिकवर हो गई। अब हेमा जब भी सोती वो चुड़ैल दिखाई देती, कभी भी दिखाई देती, लेकिन हेमा इतनी मेंटली ठीक हो गई थी कि अब वो हेमा उस चुड़ैल से डर नहीं रही है। उसको मालूम है जो मुझे दिखाई दे रही है ये मेरा वहम है, ये मेरा इल्यूजन है, मुझे इससे फाइट करना है। हेमा को ये पता था, वो इतनी मेंटली स्ट्रांग हो गई थी, जर्मनी में बड़े खतरनाक खतरनाक डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट चला था। तो ठीक है, उसने अपने आप से फाइट कर लिया। अब रिलेटिव ने बोले कि हेमा लगभग ठीक हो चुकी है, अब इसको भी ले जाओ, इसकी पढ़ाई वढ़ाई जो है वो कंप्लीट करवाओ वरना इसकी ज़िंदगी यहाँ पर थम जाएगी। घर वालों ने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही बात है। हेमा आगे पढ़ाई नहीं कर पाई है, 1 साल उसके ऐसे ही बर्बाद हो गए हैं। उसको मुंबई लेकर आया गया। मुंबई में वो आई है, कुछ दिन तक उसको कॉल बोल दिए कि बेटा तू 1 साल और आराम कर, फिर तेरा एडमिशन करवा देंगे, सब हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, तेरा 3rd ईयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये अपने घर पर रहने लगी और ऐसे करके 2-3 महीने और बीत गए। इन 2-3 महीनों से वो अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी। हालांकि वो बॉयफ्रेंड से पूरे ओवरऑल जर्मनी में सब जगह हर जगह टच पे थी। एक दिन उसके बॉयफ्रेंड का जन्मदिन था। अब उसके बॉयफ्रेंड का जन्मदिन आया तो ठीक है भाई, बॉयफ्रेंड ने बोला कि हेमा देखो इतने दिन हो गए, अब सब कुछ ठीक है, तुम मेरे जन्मदिन में आओ, अच्छा लगेगा, सारे फ्रेंड्स हैं, बोल रहे थे कि हेमा को भी बुलाओ। हेमा ने मम्मी पापा से बात करी, मम्मी पापा ने भी देखा कि यार अब ठीक हो गई ये लड़की, तो उसको जाने की परमिशन दे दी है। अब हेमा फिर से अपनी स्कूटी उठाई है, अपने बॉयफ्रेंड के घर पर गई है, उसका मस्त से जन्मदिन सेलिब्रेट की है, हुल्लड़बाजी की है, ड्रिंक नहीं करी इसने। रात के 1 बजे के आसपास अब हेमा ने बोली कि अब मैं जाती हूँ घर पे, क्योंकि घर वाले अभी इतने भी ओपन माइंडेड फिर से नहीं हो गए कि मुझे रात भर बाहर रहने के लिए दे दें, क्योंकि उस दिन बहुत कुछ खतरनाक हो गया था। और हेमा को सब कुछ याद है, लिटरली सब कुछ याद है, कुछ नौटंकी नहीं, कुछ ड्रामा नहीं। वो अपने बॉयफ्रेंड कहाँ रहता था, गोरेगांव के रॉयल पाम इलाके में अब रहता था। ठीक है, तो गोरेगांव का रॉयल पाम इलाका जो है वो समझ लो वो आर्य कॉलोनी से होते हुए जाता है। और आर्य कॉलोनी के बारे में अगर आपने सुने हैं तो मैं बता दूं, वो पूरा जंगल वाला एरिया है, लिटरली पूरा जंगल। मुंबई का फिल्म सिटी एरिया आर्य कॉलोनी से कनेक्टेड है और पूरा जंगल ही जंगल है। तो वो रॉयल पाम वाले एरिया से आर्य कॉलोनी होते हुए अपने घर की तरफ, अंधेरी की तरफ जा रही थी अपनी स्कूटी से। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो जंगल वाला इलाका चल रहा था, मतलब वो इतना जंगली इलाका है कि वहाँ पे तेंदुए, शेर ये सब भी निकल जाते हैं। आओ अंदाज़ा लगा लो, ये मत सोचो कि मुंबई है तो ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन है, आप नेट में सर्च करके देखना। तो वहाँ से जा रही थी रात में 1 बजे के आसपास, जनरली कोई जाता है नहीं। वो पता नहीं कौन सा दिमाग लगे, बॉयफ्रेंड भी पिया हुआ था, उसको रोका नहीं, और ना ही घर वाले ये चीज़ सोच पाए। बदकिस्मती देखो, वो उस आर्य कॉलोनी वाले इलाके से निकल रही थी कि उसको बीच रास्ते में वही औरत फिर से दिखाई देती है। बीच रास्ते में सुनसान इलाका, पूरा जंगल वाला, इतनी बड़बड़ा गई कि अपनी स्कूटी रोकी और अब अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ जाने के लिए वापस से मोड़ने लगी। लेकिन बदकिस्मती तो देखो, थोड़ा बारिश का टाइम था, उसकी स्कूटी फट से स्लिप हो गई और ये स्लिप हुई तो बहुत ज़ोर से गिरी। अब वो जो चुड़ैल थी, इंसानों के जैसे लिटरली चल चल के इसके एकदम पास में आकर खड़ी हो गई। अभी हाथ पैर जोड़ने लगी, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी कौन सी गलती की सजा हो मुझे नहीं मालूम, इतने साल हो गए, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, या तो मुझे मार ही डालो, मुझे ख़त्म कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो क्या चाहती हो मुझे बताओ, कौन हो तुम। अब ये फ्रस्ट्रेट थी, बहुत टाइम से बहुत कुछ झेल रही थी इस चुड़ैल को लेकर। ये चुड़ैल अब फाइनली इतने टाइम बाद इसके एकदम नज़दीक आई और इसे क्या कहती है, मेरा नाम रेनू है, उसको छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। बस इतना ही बोली और उठी और वो जंगल की तरफ चली गई। ये देखती रह गई कि ये क्या सीन था। अपने सेंसेस में आई, भाड़ में जाए दुनियादारी, उठाई अपनी स्कूटी और भागी घर की तरफ वापस। घर पर आकर किसी को कुछ नहीं बोली, मम्मी पापा के सामने भी नॉर्मल बिहेव करी। रात भर सोचती रही कि मेरा नाम रेनू है, छोड़ दे उसे, यही दिमाग में चलता रहा। सुबह होते होते तक उसके दिमाग में आया, साला ये कहीं मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो बात नहीं कर रही है, इसके दिमाग में ऐसा है ये विनय के बारे में तो कुछ नहीं बोल रही है। ये सोची कि मैं विनय से डायरेक्टली कुछ भी पूछती हूँ, कुछ भी डिस्कस करूँगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मुझे बताएगा नहीं। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो पूछ लेती है और वही होता है जो इसने सोची थी। वो एकदम हाइपर हो जाता है, वो गालियाँ देने लगता है लिटरली हेमा को। बोलता है तुझे क्या करना है रेनू, कौन है कौन नहीं, आज के बाद से उसका नाम मत लेना,
रख फोन, ये वो, नहीं तो मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा, तू मर गई मेरे लिए, ऐसा सब बोलती है। इसका दिमाग ही खराब। ये 2 दिन सोचती रही कि ये मामला क्या है। अब इसने जिमी नाम के एक लड़के को फ़ोन लगाए। जिमी कौन? जो हेमा को लाइन मारता था। जिमी इसका बेस्ट फ्रेंड था, विनय का बेस्ट फ्रेंड, और हेमा को लाइन मारता था। और हेमा को मालूम था कि ये लड़का मुझे पसंद करता है और मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की सच्चाई बताएगा तो यही बताएगा, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ये फ़ोन लगाती है और उससे डायरेक्टली पूछ लेती, तुम कोई रेनू को जानते हो क्या जिमी? जिमी बोलता है कि मैं फ़ोन में नहीं बता सकता भाई, मैं जानता तो हूँ, तू मुझे फ़ेस टू फेस मिल। अब हेमा जिमी से फ़ेस टू फेस मिलती है डे लाइट में, प्रॉपर एक रेस्टोरेंट में अंधेरी के। और तब जाके जिमी बताता है कि रेनू नाम की एक लड़की हुआ करती थी, जो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि जो तेरा बॉयफ्रेंड है विनय, उसकी पत्नी थी। ये बोलती क्या? पत्नी थी मतलब? बोलता है हाँ, उसकी पत्नी थी भाई। वो पुणे में साथ में रहते थे, उनकी शादी हो चुकी थी, सब कुछ थी। शादी होने के बाद तेरा जो बॉयफ्रेंड है विनय, वो अपनी पत्नी रेनू के ऊपर टॉर्चर करने लगा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे दहेज चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अब जितना हो सकता था रेनू ने उसको दिलाई। एक दिन अचानक से वो क्या कहता है कि मुझे एक फ़्लैट चाहिए पुणे में। अब ये बात जब तक घर तक पहुंची रेनू के, तो घर वालों ने बोल दी कि भाई हम तुम्हारे घर पे अपनी लड़की नहीं रख सकते। कल होते तक या तो लड़की को हमारे घर पर लाकर छोड़ दो या तो उसको जाने दो, हम तुमको नहीं दे सकते, रिश्ता ख़त्म करो। उसने फ़ोन काट दिया। विनय ने फ़ोन काट दिया था रेनू के घर वालों का, जब रेनू के घर वालों ने साफ मना कर दिया कि हम घर बार तुमको दे नहीं सकते। और जस्ट अगले दिन दुनिया में क्या खबर सामने आती है कि रेनू की बाथरूम में फिसल कर मृत्यु हो गई। रेनू खत्म हो गई। जब रेनू के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन की है कि हमारी लड़की बाथरूम में फिसल कर तो नहीं मर सकती, उसका ये प्रॉब्लम चल रहा था अपने पति के साथ, आप पता करो, तो पुलिस वालों ने पता किए, सारी छानबीन हुई और लिटरली क्या सामने आया कि वो फिसल के ही गिरी थी। उसको सर पे चोट आई थी और वो ख़त्म हुई थी। विनय को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गया था उस केस में। ये सोची कि ये कैसे हो सकता है? अगर वो लड़की पुणे में ख़त्म हुई थी विनय की पत्नी, तो उसकी आत्मा यहाँ तक कैसे आ गई? जी मैंने बोला देख मुझे कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे एक्चुअल में, मैं भूत प्रेत के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, तुझे एक्चुअल में रेनू के बारे में पता चला तो चला कैसे? हेमा बोलती है कि जो मैं बता रही हूँ वो सच है, मुझे उसी की आत्मा दिखाई देती थी। ये क्लियर हो चुका है मुझे अभी 2-3 दिन पहले रात में, जब मैं उसके जन्मदिन से घर पर लौट रही थी। बोलता देख जो भी हो, तू विनय को मत बताना कि मैंने तुझे बताया हूँ, वरना वो जो क्लब का ओनर है, वो जो विनय है, ये सब बड़े लोग हैं, ये मुझे कुछ भी करवा सकते हैं भाई, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कसम खा के, तू बस ये प्रॉमिस कर दे मुझे। बोलती प्रॉमिस चाहे मर जाऊँगी मैं बताऊँगी नहीं कि तूने बताया था। ठीक है भाई। और ये अपने घर पर चला गया। और फिर बस ये सोचती रही लिटरली, और इसके एंड में समझ में आया कि पूरी पॉसिबिलिटी है, किसने देखा था, किसने बाथरूम में कुछ डाला नहीं होगा और इससे कुछ डालने की वजह से रेनू फिसली नहीं होगी और वो ख़त्म नहीं हुई होगी। ये समझ गई कि सारा का सारा खेल विनय का रचा हुआ था, विनय की वजह से रेनू मरी थी और रेनू की आत्मा अब तक भटक रही है। और रेनू की आत्मा नहीं चाहती कि मैं जो एक सीधी सादी लड़की हूँ, जो सच्चे मन से विनय से प्यार करती हूँ, उसके ट्रैप में फंस जाऊँ और एक बार मेरी उससे शादी हो जाए तो वो फिर मुझे भी ऐसे ही टॉर्चर करे। और फिर उसने धीरे धीरे करके विनय से पूरी दूरी बना ली और अपने विनय को भी पता नहीं चलने दी कि जिमी ने मुझे बताया था। कुछ टाइम बाद, मतलब इनका ब्रेकअप हो गया, विनय मुंबई छोड़कर चला गया और कुछ साल बाद अपनी जो ये हेमा थी उसकी जिमी से शादी हो गई। ऑब्वियसली इस पूरी घटना में नेम चेंज्ड है। मैंने सोचा आप लोगों को इसकी कहानी सुनाऊं, एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अपनी हेमा के थ्रू ही मिली है। और अब हेमा और उसका पति जिमी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। जैसा मैंने बताया ये सब कुछ चेंज नेम थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी सीख मिल गई होगी और थोड़ा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।